सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गुणातीत के लक्षणों को समझते हुए हमने गत श्लोकों के माध्यम से यह जाना कि वह जीव जो आसक्ति, प्रकाश और मोह के प्रवृत्त होने पर न द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर किसी प्रकार से उसके मन में उनके प्रति किसी प्रकार की इच्छा जागृत होती है, कोई आकांक्षा वह नहीं करता। जो अपने में स्थित है, जो समभाव की स्थिति में है, जो सुख दुख को समान देखता है, प्रिय अप्रिय को समान देखता है, जो धैर्यवान है, धीर पुरुष है, साथ ही साथ वह जो केवल दृष्टा बन इन गुणों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, ऐसा देखते हुए स्व में स्थित है, स्व में केंद्रित है, यही उसके आचरण है, यही उसके लक्षण है। और इन्हीं लक्षणों की श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 25। मानपमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, मान अपमान में समान, मित्र शत्रु में समान, सभी उद्यम का त्याग करने वाला वह गुणातीत कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोकों के अर्थ को विस्तार देते हुए गुणातीत के लक्षणों की श्रृंखला के भीतर ही कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मान मिलने पर अधिक मुग्ध नहीं होता, उत्साहित नहीं होता, जो अपमान मिलने पर हतोत्साहित भी नहीं होता, अर्थात दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, जो मित्र के आ जाने पर, मित्र के मिल जाने पर किसी प्रकार से अधिक उत्साहित नहीं होता और शत्रु के प्रति किसी प्रकार से द्वेष का भाव नहीं रखता, जो इन दोनों में भी समान है और सभी उद्यम का त्याग करने वाला। कहने का तात्पर्य कि जितने भी उद्यम, जितने भी कर्म उसके माध्यम से किए जा रहे हैं, वह उनके प्रति किसी भी प्रकार से अहम का भाव नहीं रखता कि यह उद्यम, यह कर्म मेरे द्वारा किया गया है। वह कर्म कर देता है और कर्म के फल का किसी प्रकार से चिंतन न करते हुए कर्म का त्याग कर देता है, और यह मानकर कि यह कर्म गुणों के माध्यम से प्रकृति के संयोगवश हो रहे हैं। कोई भी उद्यम उसके द्वारा किया जा रहा है, वह प्रत्येक उद्यम का त्याग करने वाला हो, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त, इस प्रकार का आचरण करने वाला गुणातीत कहलाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 प्रश्न किए थे, जिसमें उसने पूछा था कि वह किन लक्षणों से युक्त होता है जो गुणातीत है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है और कैसे गुणातीत हुआ जा सकता है। तो यहाँ तक श्री कृष्ण ने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, जहाँ पे उन्होंने उसके माध्यम से जो लक्षण है वो भी बताए और ये बताया कि उसका आचरण कैसा होता है। तो इस प्रकार से बताते हुए अब श्री कृष्ण अर्जुन के आगामी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 26। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना विचलित हुए भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, क्या उपाय है, किस प्रकार से संभव है कि गुणों से पार हुआ जा सके। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जीव किसी प्रकार से भी विचलित हुए बिना, अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जीव हो, कोई भी रिश्ता नाता हो, कोई भी भौतिक पदार्थ हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किसी भी पदार्थ से, किसी भी जीव से विचलित नहीं होता और बिना विचलित हुए जो मेरी सेवा करता है, मुझे अपने कर्म समर्पित कर देता है, वह इन सभी गुणों को लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है, अर्थात वह गुणातीत हो जाता है।
अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।